हेलो गाइस, हाउ आर यू? इंग्लिश एसएससी के चैनल में आपका स्वागत है गाइस। आज मैं आपके लाया हूं हैज और हैव। हैज और हैव का हम सेंटेंस के अंदर यूज करेंगे और हम सेंटेंस सीखेंगे। इन सेंटेंस का मैं आपको हिंदी में अर्थ बताऊंगा, साथ में मैं इंग्लिश में उच्चारण लिख लिख के बताऊंगा आपको, और हिंदी का अर्थ भी मैं आपको लिख लिख के बताऊंगा और प्रत्येक सेंटेंस का अर्थ बताऊंगा। लेकिन आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो गाइस, मैं शुरू करता हूं हैज और हैव का सेंटेंस के अंदर यूज। लेकिन मैं आपसे कुछ पहले बताना चाहता हूं कि हैज का किस सब्जेक्ट के साथ और हैव का किस सब्जेक्ट के साथ हम यूज करेंगे। हैज और हैव, हैज और हैव का हम यूज करने जा रहे हैं प्रेजेंट टेंस में। ध्यान दीजिए, हैज और हैव का यूज करेंगे हम प्रेजेंट टेंस में। और हैज या हैव का जो मतलब है, यानी हैज का मतलब होता है या हैव का, दोनों का मतलब है रखता है या फिर पास है। यानी जिस सेंटेंस के अंत में हम कोई रखता है या आता है या पास है, या वो चीज हमारे पास है जिस पर हमारा जिसके साथ हमारा रिलेशन है, जिस पे हमारा पोजेशन है यानी अधिकार है, जो चीज हमारी है, उसके लिए प्रेजेंट टेंस के अंदर हैज और हैव का यूज किया जाता है। ठीक है ना? अब देखिए, हैज का किस सब्जेक्ट्स के साथ यूज होता है और हैव का किस सब्जेक्ट्स के साथ यूज होता है। तो हैज का यूज है वो ही, शी, इट और वन नेम के साथ, वन वन नेम के साथ हैज का यूज होता है प्रेजेंट टेंस में। और हैव का यूज है वो, हैव का यूज है दे, वी, यू, आई और वन मोर नेम। ध्यान दीजिए, एक से अधिक नेम्स होते हैं, उनके साथ हम हैव का यूज करते हैं। हम अब सेंटेंस के अंदर यूज करेंगे हैज और हैव का, और हम इंग्लिश समझने, सीखने और पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे। गाइस, मैं एक बात आपको बता दूं, अगर आप इस सेंटेंस की बार बार प्रैक्टिस करेंगे, वो भी बोल करके, मान लीजिए आप एक सेंटेंस को 5 टाइम यूज करते हैं, 5 टाइम उसको बोलते हैं लगातार, तो वो सेंटेंस धीरे धीरे आपकी जबान पे आ जाता है। तो इस तरह से आप इन सेंटेंस को जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इनको अगर आप बार बार आप यूज करोगे तो आप अच्छे से ये सेंटेंस बोल सकोगे और अपनी स्पोकन इंग्लिश में इंप्रूवमेंट कर सकोगे। तो नाउ लेट मी स्टार्ट। द पेन हैज नो इंक। इंक का मतलब होता है स्याही, यानी पेन में स्याही नहीं है, पेन स्याही नहीं रखता है। नेगेटिव सेंटेंस है ये। नेक्स्ट है, हैज ही नॉट ए पेट डॉग। पेट डॉग का मतलब होता है पालतू, डॉग कुत्ता। तो हैज ही नॉट ए पेट डॉग। अब देखिए, हैज से शुरू हुआ ये सेंटेंस, तो इसका मतलब हो गया क्या, ये, और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसका हो गया क्या वह एक पालतू कुत्ता नहीं रखता है। नेक्स्ट है, दिस बॉय हैज ए फाइन पेयर ऑफ शूज। दिस बॉय, यह लड़का, हैज रखता है, ए फाइन अच्छा या बढ़िया, पेयर जोड़ा, ऑफ शूज जूतों का, कि यह लड़का एक अच्छा जोड़ी जूतों का रखता है या एक अच्छे जोड़ी जूता रखता है। शी हैज नो हाउस टू लिव। यानी वह रखती है नहीं, हाउस घर, टू लिव रहने को, यानी वह रहने को एक घर नहीं रखती है, यानी उसके पास घर नहीं है। ही हैज बैड कॉट, यानी
उसे बुरा, कॉल्ड मिस जुकाम, हैज रखता है या है, उसे बुरा जुकाम है, यानी उसे बहुत ज्यादा जुकाम है। ए वीक हैज 7 डेज, यानी एक सप्ताह रखता है 7 डेज दिन, यानी एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, यानी एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। माई अंकल हैज स्प्लेंडेड हाउस, माई अंकल हैज अ डिड हाउस। स्प्लेंडेड का मतलब शानदार, शानदार, हाउस घर। माई अंकल मेरे चाचा जी या मेरे चाचा जी एक शानदार घर रखते हैं, या मेरे चाचा जी के पास एक बहुत अच्छा घर है। हैज ही अ पेन, अब देखिए ये क्वेश्चन मार्क है, लास्ट में क्वेश्चन लगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो इस हैज का मतलब होगा क्या है, ठीक है ना। ही अ पेन, क्या वह एक पेन रखता है, ठीक है ना। दिस वुमेन हैज 2 सन्स, दिस वुमेन यानी यह औरत हैज रखती है 2 सन्स, 2 बेटे, यानी इस औरत के 2 बेटे हैं, यानी ये है औरत 2 बेटे रखती है। माई ब्रदर हैज कॉस्टली वॉच, मेरा भाई कीमती, कॉस्टली का मतलब होता है कीमती, वॉच घड़ी, मेरा भाई कीमती घड़ी रखता है। तो ये हो गया क्या। दिस बुक ये किताब, नॉट नहीं, 100 पेज यानी सैकड़ों पन्ने, क्या ये बुक सैकड़ों पन्ने नहीं रखती है, क्या इस बुक में सैकड़ों पन्ने नहीं है। वॉट डू यू हैव, अब देखिए वॉट डू यू हैव ये सेंटेंस है वो आपका WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। वॉट क्या, वॉट डू यू हैव तुम, अगर हैव का मतलब रखते हो, यू तुम क्या रखते हो। अब ये इनमें सब में ना ध्यान दीजिए, इनमें सब में सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और जो हैव या जो हैज है ना ये मैन वर्ब के रूप में यूज हो रही है। हैव दे टू अटेंड द ऑफिस ऑन संडे। अब देखो यहां पर हैव लगा, हमने पहले हैज के यूज किए थे, अब यह हैव लगा क्योंकि ये दे है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, और अब तक हमने सिंगुलर सब्जेक्ट यूज किए थे, शी, ही, दिस, ठीक है ना, दैट, ये सारे यूज किए थे। अब है हैव दे टू अटेंड, टू अटेंड का मतलब होता है शामिल होना पड़ता है, ये हो गया टू अटेंड का। हैव दे टू अटेंड ऑफिस ऑन संडे, क्या उनको संडे को ऑफिस में शामिल होना पड़ता है या संडे को ऑफिस जाना पड़ता है। हैव यू नो डीलिंग विद हिम, हैव यू नो डीलिंग विद हिम, डीलिंग्स विद हिम, डीलिंग्स का मतलब होता है लेन देन, डीलिंग करना, डीलिंग्स लेन देन, क्या तुम्हारा उसके साथ लेन देन नहीं है, यानी तुम उसके साथ लेन देन नहीं रखते हो। हैव दे नो स्पेयर टाइम, हैव दे नो स्पेयर टाइम, स्पेयर टाइम का मतलब होता है फालतू समय, क्या उनके पास फालतू समय नहीं है।
हैव यू नॉट टूथ एक। टूथ एक का मतलब होता है दांत दर्द। टूथ का मतलब दांत दर्द। हैव यू नॉट टूथ एक, क्या तुम्हारे दांत दर्द नहीं है। हैव यू नॉट अर्जेंट। अर्जेंट का मतलब हो गया आवश्यक। आवश्यक। पीस ऑफ वर्क, काम। पीस ऑफ वर्क, काम। क्या तुम्हारे पास आवश्यक काम नहीं है, या क्या तुम आवश्यक काम नहीं रखते हो। आई हैव हेडेक। हेड एक। हेडेक का मतलब होता है सर दर्द। तो आई हैव हेडेक, मुझे सर दर्द है। वी हैव नो फेथ इन सेल्फिश फ्रेंड्स। सेल्फिश का मतलब होता है स्वार्थी। फेथ, विश्वास। वी हैव नो फेथ, हमें विश्वास नहीं है इन सेल्फिश फ्रेंड्स, स्वार्थी मित्रों में, कि हमें स्वार्थी मित्रों में विश्वास नहीं है। हैव यू अ गन। और देखिए हैव क्या, अ गन, इसका मतलब गन बंदूक। क्या तुम बंदूक रखते हो, क्या तुम्हारे पास बंदूक है। आई हैव नो ब्रदर, मेरे कोई भाई नहीं है। आई हैव नो इंटरेस्टिंग बुक। इंटरेस्टिंग, मनोरंजक। इंटरेस्ट का मतलब तो मनोरंजक। बुक, पुस्तक। आई हैव नो इंटरेस्टिंग बुक, मेरे पास कोई मनोरंजक बुक नहीं है, कोई रुचिकर बुक नहीं है। आई हैव ए सुपीरियर, सुपीरियर पेन। आई हैव ए सुपीरियर पेन। सुपीरियर का मतलब होता है बढ़िया। मेरे पास एक बढ़िया पेन है, बहुत अच्छा पेन है। वी हैव अ फेथफुल डॉग। फेथफुल, वफादार। वी हैव ए फेथफुल डॉग, हमारे पास एक वफादार कुत्ता है। बॉयज हैव नो बुक्स इन देयर बैग्स। देयर माने अपने, बैग्स थैले, कि बॉयज लड़के, बॉयज हैव नो बुक्स इन देयर बैग्स, कि लड़के अपने थैलों में पुस्तकें नहीं रखते हैं, या लड़कों के थैलों में पुस्तकें नहीं है, बैग्स में बुक नहीं है। यू हैव नो शार्प। शार्प का मतलब होता है तेज। स्वर्ड्स का मतलब होता है तलवारें। यू हैव नो शार्प स्वर्ड्स, तुम्हारे पास तेज तलवारें नहीं है। हैव क्या, यानी ये क्वेश्चन मार्क वाला ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हैव क्या, वी हम, लॉट ऑफ बहुत सारा, बहुत सारा, मनी धन। तो हैव वी लॉट ऑफ मनी, हम क्या हमारे पास बहुत सारा धन है, क्या हम बहुत सारा धन रखते हैं। वी हैव ए मैग्निफिसेंट हाउस। मैग्निफिसेंट हाउस। मैग्निफिसेंट का मतलब होगा शानदार। ठीक है, वी हैव मैग्निफिसेंट हाउस, हमारे पास एक शानदार घर है। हैव आई ए न्यू कार, क्या मैं एक नई कार रखता हूं, क्या मेरे पास एक नई कार है। तो गाइस इस तरह से हम कई सारे सेंटेंसों के साथ हैव और हैज का यूज करके काफी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, और हम हैव और हैज का यूज सीख सकते हैं, और अपनी बोलचाल की भाषा में इनके सेंटेंस बनाकर हम यूज कर सकते हैं, और अपनी स्पोकन इंग्लिश को हम बढ़ा सकते हैं। तो गाइज आज इतना ही। आप चाहे तो इन सेंटेंसों को बार बार बोल करके यूज कर सकते हैं, बार बार रिपीट करके यूज कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक अगर आप मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और गाइज
कम से कम एक कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ये लेसन कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।